भगवान को देख करके महाराज जनक खुश हैं। बंदी जनों को बुलाकर कहा कि सुनाओ हमारा प्रण। महाराज जनक की बात सुनकर के बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। राजाओं, देश देश से तुम आए हो, महाराज जनक का प्रण सुनो। तुम में से अगर कोई वीर है, अपने आप को वीर मानता हो, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राजू समाजू आजू जुई तोरा। फिर भी कोई शंकर जी का धनुष ये पिनाक तोड़ दे तो त्रिभुवन जय समेत बैठेगी। त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाएगी, तीनों लोकों में उसके नाम का डंका बज जाएगा। और क्या होगा? जो महाराज जनक की पुत्री वैदेही जानकी है, बिनहि विचार बरे हटते, बिना विचार किए महाराज जनक की पुत्री वैदेही का विवाह उस वीर के साथ हो जाएगा। इतना सुनते ही जितने राजा थे सब अकुला गए, इतना छोटो धनुष हम अभी तोड़ देंगे। बंदी जन बोले, गम तो खाओ, धीरे धीरे तो आओ। जितने राजा बैठे सब कोई ने कमर कसली, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन से। जितने राजा थे सब तैयार होने लगे। राजा गया, तमकिता की तक शिव धनु धरही, तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठाय न कोटि भांति बन करही, उठाय न कोटि भांति बन करही। सब राजा तैयारी में है, उठाने के लिए धनुष को गए। धनुष उठाए, किटकिटा रहे, दांत कटकटा रहे, मेहनत कर रहे, पसीना आ गया। धनुष उठना तो दूर की बात है। डगय न शंभु सरासनु कैसे। शंकर जी का धनुष उठना तो दूर की बात है, डिग भी नहीं रहा। बोलो सीताराम। डुल भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा। आहा, राजा हैरान, खूब हैरान, बहुत हैरान राजा। अब जैसे ही राजा आवे सोई पसीना आ जावे, राजा उठावे पसीना आ जावे, पसीना आ जावे। और जब उठे तो लोग हंसे, और धनुष उठे ना तो लोग हंसी करें। सोई बेचारा नीचे सिर डाल के बैठ जाए राजा। बाबा गोस्वामी जी कहते धनुष उठ नहीं रहा, सबने मेहनत की, धनुष नहीं उठा। जनक जी बोले बैठो। कहां बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे, पसीना और निकल गया, पानी और ज्यादा पी हो, बैठो शांत। सब राजा बैठ गए। महाराज जनक जी को दिमाग खराब। अच्छा, जनक जी उठा राजा रहे, पर जनक जी की नजर है राम जी के ऊपर के जे काहे नहीं उठ रहा है। जिसको उठाना चाहिए वो खड़ा ही नहीं हो रहा। जिसके लिए ये सब लीला रची वे काहे नहीं खड़े हो रहे। जनक जी बुद्धिमान है। जनक जी ने सोचा ये ऐसे उठने वाले नहीं है। क्यों? रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी पताका है रघुकुल के, और लक्ष्मण जी हैं डंडा। जनक जी ने विचार किया कि जब तक डंडा नहीं उठेगा झंडा कैसे उठेगा। जनक जी ने देखा सब तो उठ रहे, पर जी भाई साहब क्यों नहीं उठ रहे यार, क्या किया जाए। एक काम करो, डंडा को खड़ा करो। अब डंडा कैसे खड़ा होगा? बोले दो चार गुस्सा की बातें करो। थोड़ा गुस्सा की बातें करेंगे, थोड़ा क्रोध की बातें करेंगे, डंडा अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गुस्सैल होता है उसे गुस्सा की बात पुसाते ही नहीं है। तो जनक जी चतुर हैं। जनक जी खड़े भय, दीप दीप के भूपत नाना आए सुनि हम जो पन ठाना।
दीप 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 के राजाओं, आज के बाद कोई भी राजा अपने आप को वीर मत कहना। पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई वीर नहीं है। सब लोग अपना अपना रूप धारण करके आए। देवता भी सभा में आए, तनुज भी आए, मनुज भी आए, लेकिन आज तक बड़े 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 वीर बने रहे। लेकिन भगवान शंकर का ये धनुष तोड़ना, उठाना, चढ़ाना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए, हला तक नहीं पाए। आज के बाद अपने नाम के आगे पीछे वीर मत लगाना। जहां जनक जी इतना बोले, सब राजा मुंह नीचे डाल के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी। राम जी बोले तुम कहे भवक रहे। लक्ष्मण जी बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-4 परफॉर्मेंस इन्हें करके बताएं। राम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले ये हमारी क्लास के आदमी हैं, इनको हमारी भाषा समझ में आनी है। राम जी बोले मतलब? बोले लक्ष्मण जी बोले आप तो हो सीधे, आप तो इनसे कुछ बोलोगे नहीं, ये हमारी भाषा के आदमी हैं, इन्हें हमारी ही भाषा समझ में आनी है। सठे साठ्यम समाचरी। राम जी बोले मतलब? और बात बिल्कुल सही है। हमारे शास्त्रों में शस्त्र शास्त्र दोनों की व्यवस्था है। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, पर धर्म शास्त्र को बचाने के लिए शास्त्र का एक डंडा बाहर निकाल लो सो शस्त्र बन जाता है। हाथ में शस्त्र की भी आवश्यकता है? इसलिए तुम जितने देवी देवता देखो सबके हाथ में कछु ना कछु है। जहां जनक जी ने कहा वीर भी, सोई लक्ष्मण जी तमक करके खड़े हो गए। कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। जनक आपने अनुचित वाणी बोली है। राम जी धीरे से बोले नाम तो ना लो, होवे वाले ससुर जी है। लक्ष्मण जी बोले सठे साठ्यम समाचरे, जो जैसा है उसको वैसे ही समझाना चाहिए। हे राजा जनक, आपने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे सुनो जनक जी, जिस सभा में रघुवंशियों का एक भी बालक बैठा हो वो सभा वीरों से खाली नहीं है। और यहां तो साक्षात रघुवीर विराजमान है। और तुम क्या कहते हो वीर विहीन है? हे राजा जनक, तुम धनुष की बात करते हो। हम अपना स्वभाव बता रहे हैं, अभिमान से नहीं स्वाभिमान से। हे रघुनाथ जी, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। आपका अनुशासन रघुनाथ जी मिल जाए, इस धनुष की तो छोड़ो, हम पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा डालेंगे। पृथ्वी को मसल डालूंगा। ये धनुष की बात छोड़ो। राम जी बोले भैया ये कर लोगे तुम? लेकिन लक्ष्मण जी जोश में भी होश नहीं खोए। क्या बोले? तब प्रताप महिमा भगवाना, महिमा भगवाना। राम जी ये हम कर तो देंगे, अपने प्रताप से नहीं, आपके प्रताप से। लक्ष्मण जी टेढ़ी भौएं करके कहते सुनो राजा, तोरो छत्र दंड जिम तब प्रताप, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो हे राजाओ, अगर हम धनुष को ना तोड़ें, अगर हम ब्रह्मांड को ना उठाएं, हम भगवान की शपथ खा करके कहते हैं आज के बाद हम लक्ष्मण कभी भी हाथ में धनुष को धारण नहीं करेंगे।
राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, बैठ जाओ। विश्वामित्र जी मन में विचार करते, अब समय आ गया है। आहा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया राजू लक्ष्मण जी। आप लक्ष्मण जी को बैठाया। विश्वामित्र समय शोभे जाओ, जान करके, शुभ समय जान करके बोले क्या, उठाओ राम बन जाओ भाव चापा, उठाओ राम बन जाओ भाव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, मनस विषाद न कचूर आवा, मनस विषाद न कचूर आवा। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान कहते, राम उठो। राम जी वाणी सुन करके खड़े हुए। रघुनाथ जी को ना प्रसन्नता है ना विषाद, मधुर तीखी मुस्कान, एकदम छोटी मुस्कान। रघुनाथ जी उठे, आए। राम जी सहज चल रहे। सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामे। राम जी चले कहां? धनुष के पास। वहां मां जानकी गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्हो तुअ सेवा। हे गणेश जी, आज तक के लिए ही हमने सेवा की है, अब एक काम करो, आज हमें फल दे दो। हमारे सरकार आए हैं, इनसे धनुष उठ जाए। राम जी धनुष के पास गए, परिक्रमा लगाया, प्रणाम किया। उधर लक्ष्मण जी खड़े भय, एक पांव पीछे एक आगे। राजा कहने लगे कि भाई बड़ा वाला तो समझ में आ रहा है कि बड़के वाले महाराज धनुष तोड़ रहे हैं, पर ये छुटके महाराज खड़े होके क्या कर रहे हैं? तो एक महात्मा जी बोले, भैया बड़े वाले धनुष तोड़ेंगे और छोटे वाले पृथ्वी को संभालेंगे। ये खबर भेज रहे हैं कि सावधान, अब भगवान धनुष उठाने वाले। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और इनके ऊपर ही पृथ्वी टिकी है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान ने धनुष की तरफ तक लिया। पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को कहा सावधान। इधर भगवान राम, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले उठे थे तो गुरु जी को प्रणाम किया, अब धनुष को उठाना है तो फिर गुरु जी को प्रणाम किया। बात क्या है? जो अपनी जिंदगी की शुरुआत गुरु से शुरू करता, उसकी जिंदगी राम के भांति चमचमाती रहती है। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लागो उठाए धर लिया। भगवान धनुष के पास गए, देखा, ताका, गुरुजी प्रणाम। ब्रह्मांड को खबर की, सावधान। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबाया, सावधान।
देवताओं को खबर दी, सावधान। राम जी ने धनुष की तरफ निहारा, निहारा, देखा 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 देखा, और भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लेती चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगाते सब डाड़े, काहू न लगाते सब ठाड़े, काहू न लगाते सब ठाड़े। दही छन राम माथे धनु तोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा। गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा, तही छन राम मध्य धनु तोरा। भगवान ने धनुष तोड़ा, देवताओं ने कान में हाथ लगा लिए, कितना तेज टंकार भया। राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार हो गई, सब राजा देखते रह गए, और रघुनाथ जी ने राजाओं के मुंह पर तमाचा मारकर धनुष को तोड़ दिया है। आहा, और धनुष कोई टूटते हुए नहीं देख पाया। इधर गुरु आज्ञा लगी, जयमाला पहनते हैं रघुनाथ जी।